हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बंगाल शैली के एक बड़े ही महत्वपूर्ण चित्रकार की चर्चा की जाएगी। और दोस्तों, चित्रकार जो एक संत कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए और इससे आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम लोग संत कलाकार बंगाल शैली के चित्रकार क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की चर्चा करेंगे। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जो देखने में बड़े सीधे साधे सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति, जिनके हम लोग प्रारंभिक जीवन से संबंधित कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जिनका जन्म 31 जुलाई 1891 ईस्वी को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक नीमतीता नाम का छोटा सा गांव था, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। और क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के जो पिता थे केदारनाथ मजूमदार, एक सब रजिस्ट्रार के पद पर थे। दोस्तों, इलाहाबाद में 9 फरवरी 1975 ईस्वी को इलाहाबाद में ही इनका निधन हो गया था। आज इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं कि कला के प्रति रुचि बचपन से होने के कारण इनके पिता केदारनाथ मजूमदार जी ने 1905 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर के दिशा निर्देशन में कलकत्ता कला विद्यालय में भेज दिया गया। और उस समय इनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। और 1905 से लेके 1911 ईस्वी तक अवनींद्रनाथ टैगोर की देखरेख में इन्होंने कला की शिक्षा ली। और कहते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्यों में क्षितेंद्रनाथ मजूमदार भी एक थे। हालांकि उनके सारे शिष्य प्रिय थे, लेकिन 3 शिष्यों पर उनका विशेष अनुराग था। और इसमें नंदलाल बोस, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार और शैलेंद्रनाथ डे थे। दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा लेने के उपरांत क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा कई कला विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया गया। और इन कला विद्यालयों में 1915 ईस्वी से लेकर के 1942 ईस्वी तक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में ये शिक्षक के पद पर रहे। इसके पश्चात यहाँ प्राचार्य भी बने और कुछ दिन तक ये लखनऊ कला विद्यालय में लेक्चरर के पद पर भी रहे। और इसके बाद इन्हें 1942 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के पहले अध्यक्ष रहे। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अवनींद्रनाथ टैगोर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कब जुड़े, पहले अध्यक्ष कौन रहे, इत्यादि चीज़ें। तो दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संबंध में बहुत विस्तार से जानकारी न देकर के केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में इतना देखते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1942 ईस्वी को हुई। और उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपकुलपति अमरनाथ झा थे। और यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के पहले अध्यक्ष क्षितेंद्रनाथ मजूमदार बनाए जाते हैं। और ये अपने सेवानिवृत्ति तक अर्थात 1942 ईस्वी से लेकर के 1964 ईस्वी तक इलाहाबाद में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष के पद पर रहे। और यहीं इलाहाबाद में ही सेवानिवृत्ति के पश्चात क्षितेंद्रनाथ मजूमदार रहे। और यहीं इलाहाबाद में ही इनका देहांत हो जाता है। तो दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इनकी नियुक्ति के संबंध में एक कहानी ये है कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपकुलपति अमरनाथ झा एक बार इंग्लैंड घूमने गए और वहाँ इन्होंने भूतपूर्व गवर्नर जनरल सर रोनाल्डसे के निजी संग्रह में
मजूमदार के कुछ चित्रों को देखे और उन चित्रों को देख करके बहुत प्रभावित हुए और वह वापस इलाहाबाद विश्वविद्यालय आकर के अमरनाथ झा ने छितेंद्रनाथ मजूमदार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया और इस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना होती है। और जब ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष बन गए तो यहाँ एक और कलात्मक गतिविधियाँ इनके द्वारा की गई। यहाँ इलाहाबाद में एक इंडियन प्रेस स्थापित था और इस इंडियन प्रेस के मालिक हरिकेशव घोष थे और इन्हीं हरिकेशव घोष के अनुरोध पर गीत गोविंद पर आधारित छितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा कुछ 17 चित्र बनाए गए थे और बाद में इंडियन प्रेस ने इसे चित्र गीत गोविंद नाम से प्रकाशित भी करवाया था। तो दोस्तों ये गीत गोविंद इनकी एक चित्र श्रृंखला भी है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और जब ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे थे तब यहाँ इनके बहुत से शिष्य हुए, लेकिन इनमें एक डीपी धूलिया महत्वपूर्ण है जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। इसके अलावा प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल थे और रामचंद्र शुक्ल दोस्तों जिन्होंने भारत में समीक्षावाद की शुरुआत की या इन्हीं को काशी शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है, बीएचयू से जुड़े हुए थे और उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रहने वाले थे प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो छितेंद्रनाथ मजूमदार को कई उपनाम दिए गए और इन उपनामों में कुछ से बहुत बार प्रश्न पूछे भी गए हैं, जैसे इनको भावों का सम्राट, संत कलाकार या डिवाइन पेंटर कह सकते हैं। इनको वैष्णव सिद्ध कलाकार कहा गया क्योंकि इन्होंने राधा कृष्ण विषय पर बहुत से चित्र चित्रित किए, जिसके कारण शिशिर कुमार घोष ने इनको वैष्णव सिद्ध कलाकार कहा। और इनको एक उपनाम दिया गया चैतन्य सिद्ध कलाकार और यह उपनाम इनके कलागुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। इनको भारत का ट्रायंगल को भी कहा जाता है। तो दोस्तों इनको ऐसे कई उपनाम दिए गए और छितेंद्रनाथ मजूमदार को इनकी चित्रकारी पर बहुत ज़्यादा मान सम्मान तो नहीं मिला, लेकिन अगर इनके सम्मानों में देखें तो कुछ सम्मान हैं। जैसे 1963 ईस्वी में बंगाल कांग्रेस कमेटी ने इन्हें अशोक स्तंभ पुरस्कार दिया, जबकि 1967 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ने इलाहाबाद संग्रहालय में एक आयोजित समारोह में इन्हें साल और चांदी का पदक देकर सम्मानित किया। हालांकि इस सम्मान में शैलेंद्रनाथ डे भी शामिल हैं, इनको भी जो है साल और चांदी का पदक दिया गया था। दोस्तों छितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, लेकिन इनकी प्रदर्शनी महत्वपूर्ण है, पहली प्रदर्शनी, और यह पहली प्रदर्शनी 1911 ईस्वी में कोलकाता के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में आयोजित की गई थी। और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए लेडी हार्डिंग आई थी। और इस प्रदर्शनी में दोस्तों छितेंद्रनाथ मजूमदार के 7 चित्र प्रदर्शित किए गए थे और जिसमें डाटर ऑफ माउंटेन नाम का चित्र लेडी हार्डिंग के द्वारा खरीदा भी गया था। उस समय बंगाल में एक चर्चा का विषय बन गया था, जबकि इनकी दूसरी प्रदर्शनी 1949 ईस्वी में बनारस में, तीसरी प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में कलकत्ता में और चौथी प्रदर्शनी 1964 ईस्वी में बनारस में आयोजित की गई थी। दोस्तों छितेंद्रनाथ मजूमदार एक उत्कृष्ट कोटि के कलाकार थे और इनकी कला के संबंध में कुछ विद्वानों के भिन्न भिन्न विचार हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण महिला कला समीक्षक हैं जया अप्पा स्वामी, और जया अप्पा स्वामी ने कहा है कि छितेंद्रनाथ की रंग व रेखा मध्यकालीन कृतियों का एहसास कराती है, जबकि इनके संबंध में छितेंद्रनाथ मजूमदार के संबंध में इनके कलागुरु अवनींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि 3 लोगों ने चित्रण में प्रसिद्धि प्राप्त की, मैं स्वयं मुगल विषय सिद्ध हूँ,
मेरे शिष्य नंदलाल बोस ने शिव प्रसिद्धि प्राप्त की है, जबकि क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार एक चैतन्य सिद्ध कलाकार हैं। दोस्तों, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के द्वारा जो चित्रकारी की गई, चित्रकारी के अलावा इन्होंने कुछ नृत्य समूह के पंडालों की भी साज सज्जा की, मंच की साज सज्जा की, और इसमें एक बिहार में एक ड्रामा समूह था यात्रा दल, और उसके लिए इन्होंने मंच की साज सज्जा का भी कार्य किया। दोस्तों, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के अगर हम लोग चित्रों की कुछ निजी विशेषता की बात करें तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार अपने आकृति प्रधान चित्रों में तो चित्रों की पृष्ठभूमि होती थी, उसमें वृक्षों का अंकन जो है, या कह सकते हैं कि वृक्षों के चित्र अवश्य बने होते हैं, जो भी इनके चित्र देखेंगे। और इनके चित्रों में अधिकतर वाद्य यंत्रों को भी आपको दिखाया गया है, देखने को मिलता है। और इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए थे, उन चित्रों की प्रेरणा जो है अजंता की कला रही, और इन्होंने अपने चित्रों में रेखांकन का सबसे ज़्यादा महत्व दिया, जो इनकी शैली का एक आधार भी रहा है। और इनके संबंध में कहा भी गया है, उन्होंने कहा है कि मेरी चित्रकला का आधार रेखा ही है। और हम लोग देखे थे कि इनके चित्रों में अधिकतर वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है, इसीलिए कहा गया है कि इनके चित्रों में गीतात्मक वातावरण पाया जाता है। हालांकि एक कवि कलाकार के रूप में असित कुमार हलधर प्रसिद्ध रहे हैं। और क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार एक बड़े ही संकोची और मृदुभाषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और इन्हें दोस्तों कीर्तन गायन में महारत हासिल थी। और ये फुर्सत के पलों में अपने गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर को कीर्तन भी सुनाया करते थे, और इनके गुरु बड़े प्रेम से, स्नेह से जो है उन कीर्तन को सुना करते थे। दोस्तों, कीर्तन विधा चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उसका इजाद किया गया, और यह भी ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन बताया गया है। और दोस्तों, इन्होंने अधिकतर धार्मिक और पौराणिक विषयों पर चित्र चित्रित किए गए। और अगर हम लोग इनके चित्रण पद्धति की बात करें तो इनकी चित्रण पद्धति मुख्य रूप से वास पद्धति है। हालांकि इन्होंने टेम्पेरा पद्धति में भी चित्रकारी की है, लेकिन पद्धतियों में वास पद्धति को वरीयता पहले दी जाएगी। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से चित्र चित्रित किए, लेकिन इन चित्रों में हम लोग सबसे पहले इनके कुछ चित्र श्रृंखलाओं की चर्चा करते हैं। और इस चित्र श्रृंखला में एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है गीत गोविंद का। हम लोग पीछे भी चर्चा किए थे कि इंडियन सोसाइटी, इंडियन प्रेस के मालिक हरिकेशव घोष ने इसे बनवाया था, और बाद में इंडियन प्रेस में इसे छापा गया था, जिसमें कुल 17 चित्र जो है इनके द्वारा चित्रित किया गया था। दोस्तों, इनके द्वारा एक और चित्र श्रृंखला बनाई गई थी, चैतन्य चित्र श्रृंखला, जो बहुत महत्वपूर्ण हुई। और इस चैतन्य चित्र श्रृंखला का एक चित्र है चैतन्य का गृह त्याग, और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा जाता है कि यह इस चित्र श्रृंखला का सबसे सर्वोत्तम चित्र है, जिसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने 200 रुपये में खरीदा था। और यह चित्र वर्तमान समय में भारत कला भवन वाराणसी में रखा गया है। और इस चैतन्य श्रृंखला के और भी कई चित्र हैं, जैसे गुरु के द्वार पर चैतन्य की चटशाला, संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपने माता पिता से मिलते चैतन्य, संत के रूप में चैतन्य, कृष्ण प्रेम में विभोर चैतन्य, चैतन्य के साथ रामानंद की बैठक, जैसे कई चित्र रहे जो इस चित्र श्रृंखला के महत्वपूर्ण चित्रों में रहे। और इसके अलावा अगर हम लोग क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के चित्रों की चर्चा करें तो इन्होंने कई चित्र बनाए, और इन चित्रों में इनका एक चित्र बड़ा महत्वपूर्ण है, बालक ध्रुव की तपस्या। और यह चित्र इन्होंने 1909 ईस्वी में वास पद्धति से बनाया था। और दोस्तों, इस चित्र को बंगाल के गवर्नर रोनाल्ड से 80 रुपये में खरीदा था। इसके अलावा
इनके चित्रों में एक चित्र है राधा का अभिसार, और यह चित्र भी इन्होंने वास पद्धति से बनाया था और इसे रॉयल कॉलेज के अध्यक्ष रोथेनस्टीन ने 100 रुपये में खरीदा था। और हम लोग चैतन्य के गीता की चर्चा किए भी थे। और इसके अलावा इनके कुछ और चित्र थे, जैसे स्वामी हरिदास अंतिम अवस्था में। दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इनके कई चित्र, इलाहाबाद संग्रहालय में इनके कई चित्र थे, जैसे स्वामी हरिदास अंतिम अवस्था में अपनी माता के साथ चैतन्य, कीर्तन, कृष्ण मूर्ति के साथ मीरा, और इसके अलावा आत्मसमर्पण, ये चित्र जो है यहाँ इलाहाबाद संग्रहालय में रखे गए हैं। और 2 चित्र दोस्त और हैं, शकुंतला और राधा चित्र भी जो है इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित हैं। जबकि इनके चित्र कैकेयी के साथ दशरथ, रासलीला, बादल में नृत्य करती अप्सरा, फूल तोड़ती महिला, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। और इनका एक चित्र गणेश से महाभारत लिखवाते वेद व्यास, यह चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है। इनके चित्रों में एक रासलीला चित्र है, जिसे इन्होंने 1926 ईस्वी में कागज पर जल रंग से बनाया था, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। इसमें 12 गोपियों को कृष्ण के चारों ओर मंडलाकार रूप में घेरे हुए दिखाया गया है। इनका एक चित्र है गंगा जन्म, पालित मृग। दोस्तों, पालित मृग चित्र भी इनका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विष्णु प्रिया, लक्ष्मी, सरस्वती, मनसा देवी, मीराबाई, भक्ति वैराग्य, चरण श्रृंगार, यश पत्नी। दोस्तों, यश पत्नी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा गया है। तो ऐसे बहुत से चित्र रहे जो संत कलाकार क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया। और दोस्तों, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के संबंध में आज इतनी ही जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।